सीधा आपको अमरावती लिए चलते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री एक जनसभा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। अभिनंदन करो एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो धूमधाम से भगवान गर्भगृह में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए, यह आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उस गर्भगृह के अंदर भगवान के अपने उस राज्याभिषेक के समान अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश में जब गए तो ये अप्पू पप्पू वैसे ही दिमाग कितना है मालूम नहीं है, क्या हाल है इनके। लेकिन ये कहते कि वहां नाच गाना हुआ था। मित्रों, ये अपने धर्म का अपमान है, भगवान श्री राम का अपमान है। ये चुनाव हमारे और आपके सबके स्वाभिमान का चुनाव है। सनातन धर्म को सामने रखते हुए एक एक व्यक्ति जाना और 20 तारीख के लिए एक बार नहीं 2 बार बटन दबाना कमल के फूल का, ताकि इनसे हिसाब चुकता हो सके। भगवान राम का अपमान करोगे इस देश के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट से निपट गया, सब दूर से फैसला हो गया। और हमको तो डबल इसलिए बोला मैंने कि अभी तो अयोध्या में राम मुस्कुराए हैं, मथुरा वाले बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? तो महाकाल चाहेगा तो बहुत जल्दी गोपाल कृष्ण भगवान की उनकी भी गगनभेदी जय जयकार होगा। हमारे लिए इस देश के अंदर हमारे अपने आराध्य अगर उनकी जयकारा भी बोलो तो इनको लगता है कि जैसे कोई इनको गर्म पानी डाल दिया हो, उखलता तेल डाल दिया हो। ये क्यों जलते आज तक समझ में नहीं आया, क्यों इनको ऐसा लगता है। जब हम ये बात कहते हो तो क्या धर्म की बात करते हो? अरे भगवान राम और कृष्ण के जीवन से हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती आई है। कई कई पीढ़ियां निकल गई हमारी अपनी सनातन संस्कृति के लिए। अब हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की बात करेंगे? आप तो धर्म जानते नहीं हो, आपके मन में तो केवल वोट वोट वोट, और वोट में भी किनके, यहां के कम पड़े तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के तक दिमाग लगाते हो। इस देश के गद्दारों के साथ देखो कहां तक तार जुड़े हुए हैं, जो अपने देवस्थान की तरफ उंगली उठाते। अब आप बताओ, अपने इस मध्य प्रदेश के समान महाराष्ट्र तो वो हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र है जिसने 300 साल पहले भी महाराज शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी राज्य के अपने स्वराज्य के लिए भगवा पताका लहराते हुए पूरे देश के अंदर आनंद की वर्षा की है। और आज बाबा महाकाल की जयकारा अगर हम लगाते हैं तो हमें इस बात का गर्व है, वहां सिंधिया महाराज ने महाकाल सहित सारे मंदिर बनवाए। इसकी जड़ में अगर कोई है तो महाराष्ट्र है और महाराज शिवाजी का विचार है। जोरदार आनंद के साथ नारा लगाओ, जय जय श्री महाकाल। और केवल उज्जैन क्या, अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता ने इसी महाराष्ट्र की बेटी इंदौर में ब्याही और इंदौर की महारानी बनकर के हमारे सभी देवस्थान, वर्तमान में विश्वनाथ बाबा भी अगर धाम पे मुस्कुरा रहा है तो वो मंदिर अहिल्या माता का बनाया हुआ है। बोला अहिल्या महारानी की। उस महारानी को देखो, उस काल में दिल्ली में सल्तनत मुगल की थी, लेकिन केवल बनारस नहीं, सोमनाथ, रामेश्वरम, कौन कौन से मंदिर गिनाऊं, हर देवस्थान पर और हर जगह अन्न क्षेत्र, नदी के किनारे घाट, भिक्षुकों की रहने की व्यवस्था, जो जो कर सकते थे वो सब किया। और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने छोटे से राज्य से बढ़कर महाराष्ट्र की बेटी ने जब आनंद छाया, तो आप तो आजादी के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय, जोरदार ताली बजाओ। अगर आनंद नहीं आएगा तो कब आएगा? काय का आगाड़ी ने काय का पिछाड़ी, सब कबाड़ी कबाड़ी है कि नहीं? कबाड़ी मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। कहां की ईट, कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, कहां से इकट्ठे होकर आ गए। कोई सिरपेर ही नहीं मिल रहा है इनका। मिल रहा कोई सिरपेर? आप बताओगे क्या? अरे कैसे लज्जित कर रहे हैं, कहां से कौन कौन से विचार ला रहे हैं। ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए,
जब सरकार थी सब खा गए, कुछ नहीं छोड़ा। आज महाराष्ट्र के अंदर पहली बार बहन बेटियों के लिए पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, दूसरी दिवाली के समय भाई दूज होती थी। अब तो हर महीने लाड़की बहनाओं को 1500 रुपए की राखी बांधने का हमारा जो प्रणाम मिलता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी बहन बेटी के हाथ में अगर पैसे आए तो गलत क्या है? गलत कुछ गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों को जैसे ही योजना दिखती है उनकी छाती में आग लग जाती। उनको ऐसा लगता है शरीर पे सांप लौट रहा है, नींद नहीं आती है। काकी लाड़की काय की लाड़की, अरे तुमने तो कभी दिया नहीं है, तुम तो बहन बेटी समझते नहीं हो। जितने अत्याचार बहन बेटियों पे कांग्रेस के शासनकाल में हुए उतने शासनकाल में कभी किसी की गिनती नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, बहनों में मध्य प्रदेश से आता हूं, अभी तो हमने वहां 1000 से शुरू करी, हमारे लिए भी केरल लग गए। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, झूठी बात कर दी कि भैया इन्हें चुनाव में सरकार बना ली और सरकार बनाने के बाद योजना बंद कर दी। अरे आंखें वो तो खोल के देखो, पहले 1000 देते थे, अब 1250 देते, लगातार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और देते रहेंगे। और महाराष्ट्र वाले तो जोरदार ताली बजाओ अपने एनडीए वालों के लिए। हम तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, हम तो 1250 पे अटके थे, आपने 1500 ले लिए, जोरदार ताली बजाओ। ये महाराष्ट्र में ये है भाजपा, ये है भाजपा की ताकत। और अभी तो आने दो 23 तारीख के रिजल्ट, अगले ही महीने दिसंबर से सरकार बनते ही 2100 रुपया शुरू होगा बहनों के लिए। ये रोते रहेंगे, रोने दो इनको, रोने वाले रोते रहेंगे। अरे बहन बेटी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? उनका हक है बहन बेटियों के हाथ में, ये हमारे अपने परिवार है, ये भारत की विशेषता है, सनातन धर्म की व्यवस्था है कि यहां बहन बेटी अपने घर के अंदर, पुरुष तो एक बार 1 रुपया कहीं आएगा तो अठन्नी कहीं बिगाड़ देगा, बहनें तो 1 पैसा नहीं बिगाड़ती है, अपनी जान की बाजी लगा करके जो मिलता पूरा परिवार में लगा देती है। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए इस देश की संस्कृति माता बहनों के नाम से जानी जाती, इसलिए हम सब बोलते हैं भारत माता की। और हम केवल भारत नहीं, ये सौर मंडल में होंगे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु, लेकिन वसुंधरा को तो माता ही मानते हैं, पृथ्वी माता की। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए हमारे तो देवी देवता भी नाम के आगे सीताराम राधे श्याम, ये हमारी संस्कृति है, इसका आनंद है। और अब जब ये सनातन संस्कृति वाले शासन चला रहा है तो एक एक व्यक्ति के जिंदगी बदलने के लिए, आप में से कौन कौन खेती करता है हाथ खड़े करके बताओ, जिनकी खेती है, आप अपने में से भी कर सकते हो। आप बताओ, किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए कि नहीं दी? जोरदार ताली बजाओ। ये सम्मान है, पैसा नहीं है। एक तरफ सीमा पे जवान और एक तरफ खेत में काम करता किसान, दोनों को सम्मान